आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट एनालिस्ट की। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस और फॉरेंसिक फार्मेसी में गवर्नमेंट एनालिस्ट जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 के तहत आता है, इसका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और ये जो है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन होती है और क्या इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। हालांकि बहुत छोटा क्वेश्चन इसमें बनता है कि हम देखें कि गवर्नमेंट एनालिस्ट are appointed by central government and the state government for the purpose of test or analysis of drugs and cosmetics. They are employed in central drug laboratory and drug testing laboratories of states and union territories. यहाँ हम देखें कि जो ड्रग गवर्नमेंट एनालिस्ट है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसको अपॉइंट करती हैं। और इसका पर्पज़ क्या होता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स को एनालिसिस करने का, उनको टेस्ट करने का इनका जो है पर्पज़ होता है। इसी को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स को टेस्ट करने के लिए, उनको एनालिसिस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती हैं। और ये कहाँ एम्प्लॉयड होते हैं, दे आर एम्प्लॉयड इन द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ये सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और जो डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ पर इनका जो है अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ ये रहते हैं। वहीं पर रह करके ये जो है ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स का टेस्ट या एनालिसिस करते हैं। यहाँ हम देखें क्वालिफ़िकेशन, तो क्वालिफ़िकेशन में हमने बताया कि जैसे ड्रग इंस्पेक्टर हमने पढ़ा था कि कोई भी जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है, ये इनका कोई भी ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में, सेल में, डिस्ट्रीब्यूशन में या इंपोर्ट में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इनका नहीं होना चाहिए। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें ग्रेजुएट इन मेडिसिन, साइंस, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। मेडिसिन, साइंस, फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक ग्रेजुएट होना चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस इसको होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद में ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स की टेस्टिंग या एनालिसिस का। कहाँ पे? इन फार्मास्यूटिकल्स इन लेबोरेटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ जो है, तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि इसमें कि ये मेडिसिन, साइंस, फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ग्रेजुएट होना चाहिए और इनको जो है ड्रग्स का या कॉस्मेटिक्स का किसी फार्मास्यूटिकल्स में या लेबोरेटरी में ड्रग्स का कम से कम 5 साल का ड्रग्स का टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो है इसका क्वालिफ़िकेशन हुआ। या दूसरा हम देखें इसमें, या दूसरी क्वालिफ़िकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन, साइंस, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एसोसिएट डिप्लोमा इन इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट इंडिया विद एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एज ए स्पेशल सब्जेक्ट एट लीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑल केस। मतलब ये है कि अगर या तो पहले मैंने बताया ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, और इनको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग की टेस्टिंग का। या दूसरा इसमें है क्या, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट और इन मेडिसिन, साइंस या फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, और इसको कम से कम जो है 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और उसमें एक जो सब्जेक्ट है एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का एक स्पेशल सब्जेक्ट भी इसमें होना चाहिए इसकी क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो ये इसकी क्वालिफ़िकेशन हुई। और हम देखें कि शेड्यूल सी और C1 की ड्रग्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, इसमें एक तो डिग्री इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, और उसको जो है इन शेड्यूल C और C1 की ड्रग्स का किसी अप्रूव्ड लेबोरेटरी में टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना? कम से कम 6 महीने का। तब ये जाकर के जो है गवर्नमेंट एनालिस्ट बन पाएंगे। तो ये कुछ क्वालिफ़िकेशंस हुई। और हम देखें कि जो वेटरनरी और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि एंटीसीरा, टॉक्साइड्स, वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स, एंटीजेंस एट्सेट्रा, इसके लिए द पर्सन अपॉइंटेड शेल बी ए ग्रेजुएट इन द वेटरनरी साइंस और फार्मेसी, मेडिसिन और साइंस विद नॉट लेस देन 5 years एक्सपीरियंस इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। और वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए जैसे कि उसमें कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, तो इस कंसर्न डिसिप्लिन में इसको ग्रेजुएट होना चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, करने का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्वालिफ़िकेशन की बात हुई। और इसके बाद हम देखें कि ड्यूटीज़ क्या क्या हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट की। भाई जो है नाम से ही इंडिकेट होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट,
एनालिस्ट का काम क्या होगा, एनालिसिस करने का, टेस्टिंग करने का। तो ड्रग्स को उसका काम ही क्या होता है कि ड्रग्स को टेस्ट करने का काम इसका होता है, ड्रग्स को एनालाइज करने का, ड्रग्स को एनालिसिस करने का काम होता है। और ये ड्रग्स आएंगी कहाँ से, तो टू एनालाइज सैंपल सेंड बाई ड्रग इंस्पेक्टर्स और कस्टम ऑफिसर्स और अदर पर्सन अंडर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट। जो एक्ट जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसके चैप्टर 4 में वो जो पर्सन इसके लिए ऑथराइज्ड है, या इंस्पेक्टर या कस्टम ऑफिसर्स, ये जो भी सैंपल इनको भेजते हैं, उन सैंपल्स को ये टेस्ट करना या उनको एनालाइज करना, ये काम होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट का। उसके बाद में हम देखें कि एंड प्रिपेयर अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ एनालिसिस इन ट्रिप्लिकेट। और जो है एनालिसिस करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, ड्रग्स की जो का टेस्टिंग करने के बाद में जो रिपोर्ट बनेगी वो 3 कॉपी उसका बनाना होता है। ये ड्रग एनालिस्ट जो है, ये उनका जो एनालिसिस की रिपोर्ट है उसकी ट्रिप्लिकेट कॉपी बनाता है, 3 कॉपी बनाता है। और इसमें इन कॉपीज़ में पूरा कंप्लीट प्रोटोकॉल टेस्ट की दी हुई होती है। और इसके बाद में जो इस रिपोर्ट को जो है वो एक सील करके कस्टम ऑफिसर को या कस्टम डिपार्टमेंट को या ड्रग इंस्पेक्टर को जो वो भेजता है, जो भी केस है। तो ये काम इसका हुआ। मैंने बताया कि मेन पर्पस क्या है, ड्रग्स को एनालाइज करने का या ड्रग्स को टेस्टिंग करने का काम होता है। और इसकी टेस्ट करने के बाद में रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट की 3 कॉपी बनेगी, और 3 कॉपी बनने के बाद में उसको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट प्रोटोकॉल उसमें दी होती है। और इस रिपोर्ट को बाद में ये सील करके कस्टम डिपार्टमेंट में या ड्रग इंस्पेक्टर को भेजता है। यहाँ हम देखें कि दूसरा क्या है कि फॉरवर्ड द रिपोर्ट। हालांकि इन रिपोर्ट्स को बाद में क्या है, ये जो गवर्नमेंट को भी फॉरवर्ड करनी होती हैं। और जो उसके बाद कोई रिसर्च अगर कोई कर रहे हैं या पब्लिकेशंस हैं या जो भी जो वर्क है, उसकी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट उनको रखनी होती है ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स की। इसके बाद में हम देखें कि गवर्नमेंट एनालिस्ट शुड वेरीफाई द सील बिफोर टेकिंग अप एनालिसिस एंड इंश्योर प्रॉपर कस्टडी ऑफ द सैंपल सेंट फॉर एनालिसिस। अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर या कस्टम ऑफिसर कोई सैंपल जो है सील्ड फॉर्म में भेजता है टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट का काम क्या होता है कि उसको सबसे पहले वो वेरीफाई करे और उसका सील वगैरह चेक करे। सील वगैरह चेक करने के बाद भी, उसको वेरीफाई करने के बाद भी उसका एनालिसिस करे। तो यहाँ हम देखें कि द एनालिटिकल रिपोर्ट should be supplied to the inspector or concerned person in triplicate in form 13। एक फॉर्म 13 होता है, उस फॉर्म 13 में जो है उसकी जो रिपोर्ट बनेगी, जो रिपोर्ट बनाता है उसको 3 कॉपी ट्रिप्लिकेट कॉपी में जिसकी बनती है, और उसका ड्यूटी होती है ड्रग इंस्पेक्टर की। तो यहाँ हम देखें कि ये जो है हुआ गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट वो हालांकि बहुत छोटा क्वेश्चन बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, डी फार्मा में या बी फार्म में। तो इसको आप पढ़ लें। और धन्यवाद।